हाय गाइस, आपका हमारे यूट्यूब चैनल गौरव स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है अम्ल क्षार एवं लवण के बारे में हम जानने वाले हैं। यहाँ पर पार्ट 1 हम पढ़ेंगे आज। यहाँ पर सबसे पहला हमारा हेडिंग है अम्ल। अम्ल, आइए अम्ल के बारे में हम सब जानते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल हमारे क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। और अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल लिटमस पत्र में बदल देते हैं। हमारे अम्ल क्या करते हैं? लाल लिटमस पत्र को नीले लिटमस पत्र को लाल लिटमस पत्र में बदल देते हैं। और यहाँ पर अम्ल वे पदार्थ है होते हैं जो कि जलीय विलयन में एक या एक से अधिक H+ आयन उत्सर्जित करते हैं। हमारे अम्ल जो कि जलीय विलयन में हमारे क्या उत्सर्जित करते हैं? H+ आयन उत्सर्जित करते हैं। आइए हम इसके उदाहरण के बारे में जानते हैं। यहाँ पर उदाहरण है जो कि यहाँ पर उदाहरण है हमारा HCl, HNO3, H2SO4, CH3COOH। ये हमारा क्या है? अम्ल के उदाहरण है। यहाँ पर कुछ दिया है, कुछ प्राकृतिक पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल। जो कि प्राकृतिक पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल हमारा है। आइए देखते हैं इसके प्राकृतिक पदार्थ में हमारा उपस्थित अम्ल। प्राकृतिक पदार्थ यहाँ पर है, एक तरफ हमारा है, एक तरफ हमारा उपस्थित अम्ल है। आइए जानते हैं हमारे यहाँ सबसे पहला क्या है? नींबू संतरा में हमारा सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। यहाँ पर सिरका में हमारा क्या है? एसिट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में हमारा एसिट्रिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में हमारा ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। और दही में हमारा लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दही में हमारा कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। गैस, यहाँ पर अगला हमारा हेडिंग है क्षार। आइए क्षार के बारे में हम सब जानते हैं। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। क्षार लाल लिटमस पत्र को नीले लिटमस पत्र में बदल देते हैं। हमारे क्षार क्या करते हैं? लाल लिटमस पत्र को नीले लिटमस पत्र में बदल देते हैं। यहाँ पर क्षार वे पदार्थ होते हैं जो कि जल विलयन में OH आयन उत्सर्जित करते हैं। हमारे क्षार क्या करते हैं? जो कि जलीय विलयन में OH आयन उत्सर्जित करते हैं। आइए इसके उदाहरण में हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा NaOH हो गया, KOH, यहाँ पर Ca कोष्ठक में OH ट्वाइस, और हमारा कामा यहाँ पर Mg कोष्ठक में OH ट्वाइस। यह क्या है? हमारा क्षार के उदाहरण है। यहाँ पर हमारा कुछ नोट पॉइंट दिया गया है। यहाँ पर देखिए, पेट की अम्लता को दूर करने के लिए हमें किस अम्ल का प्रयोग करना चाहिए? Mg कोष्ठक में OH प्लस ट्वाइस का उपयोग करना चाहिए। यहाँ पर हमारा Ca कोष्ठक में OH ट्वाइस मिट्टी की अम्लीयता को दूर करने में आता है। यहाँ पर अगला हेडिंग है हमारा सूचक। आइए सूचक के बारे में हम जानते हैं। ऐसे पदार्थ जो विलयन में अम्ल एवं क्षार की उपस्थिति को रंग परिवर्तन द्वारा या गंध परिवर्तन के द्वारा सूचित करते हैं, सूचक कहलाते हैं। हमारा क्या सूचक कैसे कहलाते हैं? ऐसे पदार्थ जो विलयन में अम्ल एवं क्षार की उपस्थिति को रंग परिवर्तन द्वारा या गंध परिवर्तन के द्वारा सूचित करते हैं, हमारा सूचक कहलाते हैं। सूचक के प्रकार। आइए हम सब अगला हमारा रीडिंग है सूचक के प्रकार। आइए सूचक के प्रकार के बारे में जानते हैं। यहाँ पर पहला हमारा रीडिंग है प्राकृतिक सूचक। आइए प्राकृतिक सूचक के बारे में हम सब जानते हैं। वे सूचक जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त किए जाते हैं, हमारा प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं।
वे सूचक जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त किए जाते हैं उसे हम प्राकृतिक सूचक कहते हैं। उदाहरण में जैसे देख लें, लिटमस, दही, पत्ता गोभी, गोभी, पेंटूटिया और जेरेनियम जो कि हमारा क्या है, प्राकृतिक सूचक है। यहाँ पर हमारा कुछ नोट पॉइंट दिया गया है, आइए हम इसके बारे में भी जान लेते हैं। लिटमस विलयन बैंगनी रंग का रंजक होता है जो थैलोफाइटा समूह के लीचेन पौधे से प्राप्त किया जाता है। हमारा लिटमस विलयन बैंगनी रंग का रंजक होता है जो थैलोफाइटा समूह के लीचेन पौधे से प्राप्त किया जाता है। आइए गाइस हम लोग अपना अगला हेडिंग देखते हैं। यहाँ पर हमारा अगला हेडिंग है संश्लेषित सूचक। वे सूचक जो रासायनिक रूप में तैयार किए जाते हैं उसे हम संश्लेषित सूचक कहते हैं। संश्लेषित सूचक किसे कहते हैं? वे सूचक जो रासायनिक रूप से तैयार किए जाते हैं उसे हम संश्लेषित सूचक कहते हैं। उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं मेथिल ऑरेंज एवं फिनालथेलिन है हमारा उदाहरण के लिए। गैस हमारा अगला हेडिंग है गंधक सूचक। आइए गंधक सूचक के बारे में जानते हैं। गंधक सूचक ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्ल या क्षारकीय माध्यम में बदल जाती है उसे हम गंधीय सूचक कहते हैं। उदाहरण के लिए हम जैसे प्याज, वैनिला आदि, ये सब हमारे क्या है, गंधीय सूचक के उदाहरण थे। यहाँ गाइस हमारा यहाँ पर अगला हेडिंग है अम्लों के गुणधर्म। आइए हम लोग अम्लों के गुणधर्म के बारे में जानते हैं। यहाँ पर हमारा सबसे पहला गुणधर्म है अम्ल स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। अम्ल हमारे क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। यहाँ दूसरा गुणधर्म क्या है, ये जल में घुलकर H+ आयन देते हैं। अम्ल हमारे जल में घुलकर क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं। यहाँ पर तीसरा गुणधर्म क्या है, ये नीले लिटमस पत्र को लाल लिटमस पत्र में बदल देते हैं। हमारे अम्ल क्या करते हैं, जो नीले लिटमस पत्र होते हैं उनको हम लाल लिटमस पत्र में बदल देते हैं। यहाँ पर चौथा गुणधर्म क्या है, इनका जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। ये इनका जलीय विलयन क्या करता है, विद्युत का चालन करता है हमारा। गैस आइए हम क्षार के गुणधर्म के बारे में जानते हैं। यहाँ पर अगला हेडिंग हमारा है क्षार के गुणधर्म। आइए पहला गुणधर्म क्या है, ये स्वाद में कड़वे होते हैं। पहला क्षार हमारा क्या होता है, क्षार को के गुणधर्म है जो कि पहला हमारा कहता है ये स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। दूसरा हमारा गुणधर्म क्या है, ये जल में घुलकर OH आयन देते हैं। ये हमारे क्षारक को क्या करते हैं, क्षारक क्या करते हैं हमारा, जो जल में घुलकर OH आयन देते हैं। यहाँ पर अगला गुणधर्म क्या है, ये लाल लिटमस पत्र को नीले लिटमस पत्र कर देते हैं। जो कि क्षार हमारा होते हैं लाल लिटमस पत्र को नीले लिटमस में परिवर्तन कर देते हैं। यहाँ पे अगला लास्ट गुणधर्म क्या है, ये छूने पर साबुन जैसे लगते हैं। ये जो कि हमारा क्षार क्या होते हैं, छूने पर साबुन के जैसे लगते हैं। गैस यहाँ पर अगला हमारे हेडिंग अम्लों की धातुओं के साथ अभिक्रिया। अम्लों की क्या है, धातुओं के साथ अभिक्रिया। जब अम्ल की धातु के साथ क्रिया की जाती है तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। जब अम्ल की धातु के साथ क्रिया कराई जाती है तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। यहाँ पर धातु प्लस तनु अम्ल जब आपस में क्रिया करते हैं तो धातु लवण प्लस हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होते हैं। उदाहरण के लिए हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर उदाहरण दिया है जो कि हमारा Zn+H2SO4 जब आपस में क्रिया करते हैं हमारा तो ZnSO4+H2 प्राप्त होता है हमें। यहाँ पर दूसरा उदाहरण है Fe+
2HCl जब आपस में क्रिया करते हैं हमारा तो FeCl2 प्लस H2O हमारा मिलता है। गाइस यहाँ पर अगला हमारा रीडिंग है क्षारकों का की धातुओं के साथ अभिक्रिया। यहाँ पर हमारा क्या है, क्षारकों की धातुओं के साथ अभिक्रिया अगला हेडिंग है। आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। यहाँ पर जब क्षारकों की धातुओं के साथ क्रिया की जाती है तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होता है। जब क्षारकों की धातुओं के साथ क्रिया की जाती है तो हमारा हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होता है। यहाँ पर देखिए क्षारक प्लस धातु जब आपस में क्रिया करते हैं तो हमारा धातु ऑक्साइड प्लस H2 गैस प्राप्त होता है। आइए गैस इसके उदाहरण के बारे में हम जान लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए Zn प्लस 2NaOH जब आपस में क्रिया करते हैं हमारा तो क्या बनाते हैं, Na2ZnO2 प्लस H2 बनाते हैं जो कि सोडियम जिंकेट कहलाते हैं। हमारा क्या कहलाते हैं, सोडियम जिंकेट कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर दूसरा उदाहरण क्या है हमारा 2Al प्लस 2NaOH जब आपस में क्रिया करते हैं हमारा तो यहाँ पर क्या प्राप्त होता है हमें, 2NaCl NaLO2 प्लस 3H2 प्राप्त होते हैं हमें। गैस यहाँ पर अगला हमारा हेडिंग है धातु कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया। यहाँ पर अगला हेडिंग का है हमारा धातु कार्बोनेट की अम्ल के साथ क्रिया। आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। सभी धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाते हैं। सभी धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड व जल बनाते हैं। हमारे यहाँ देखें धातु कार्बोनेट प्लस अम्ल जब आपस में क्रिया करते हैं तो हमारे क्या बनते हैं, लवण CO2 प्लस H2 बनाते हैं हमारा। यहाँ पर उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा क्या है, CaCO3 प्लस 2HCl जब आपस में हमारे क्रिया करते हैं तो यहाँ पर CaCl2 प्लस CO2 प्लस में हमारा H2O प्राप्त होता है। यहाँ पर अगला हेडिंग हमारा क्या है, Na2CO3 प्लस 2HCl जब आपस में हमारा क्रिया करते हैं तो यहाँ पर 2NaCl प्लस CO2 प्लस H2O हमारा प्राप्त होता है। गैस यहाँ पर हमारा अगला हेडिंग है धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया। आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाते हैं हमारे। यहाँ पर उदाहरण के लिए हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस अम्ल आपस में जब क्रिया करते हैं तो हमारा क्या बनता है, लवण प्लस CO2 प्लस में H2O हमारा बनता है। आइए हम इसके उदाहरण के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर उदाहरण दिया है, यहाँ पर हमारा क्या है, 2NaHCO3 जब प्लस H2SO4 आपस में जब क्रिया करते हैं तो हमारा क्या बनाते हैं, Na2SO4 प्लस CO2 प्लस H2O हमारा बनाते हैं। यहाँ पर अगला हमारा उदाहरण क्या है, NaHCO3 प्लस HCl जब आपस में क्रिया करते हैं हमारा तो NaCl प्लस CO2 प्लस H2O बनाते हैं। गैस हमारा अगला हेडिंग क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में जानते हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, हर ही पेपर में पूछा जाता है। आइए इसके बारे में जानते हैं। अम्ल एक क्षारक परस्पर अभिक्रियाएं करके लवण तथा जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। आइए तो यहाँ पर क्षारक प्लस अम्ल जब आपस में क्रिया करते हैं तो हमारा लवण प्लस जल बनाते हैं। यहाँ पर उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, यहाँ पर NaOH प्लस HCl जब आपस में हमारा क्रिया कराया जाता है तो यहाँ पर NaCl प्लस H2O हमारा प्राप्त होता है। गैस यहाँ पर हमारा दूसरा उदाहरण क्या है, Na2NaOH प्लस
H2SO4 जब आपस में हमारा क्रिया कराया जाता है तो हमारा Na2SO4 प्लस 2H2O हमारा प्राप्त होता है। गैस यहाँ पर हमारा अगला हेडिंग है जो कि अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। क्या है अगला हेडिंग हमारा? हाइड्रो अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। आइए इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। यहाँ पर हमारा क्या है? क्षारक एवं अम्ल की अभिक्रिया के समान ही धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं। यहाँ पर आइए हम देख सकते हैं यहाँ पर क्या है? धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल जब अभिक्रिया करते हैं हमारा तो यहाँ पर क्या बनता है? लवण और जल हमें प्राप्त होता है। यहाँ पर उदाहरण हम देख सकते हैं 2Na2O प्लस 2HCl जब आपस में हमारा क्रिया करते हैं तो हमारे यहाँ पर 2NaCl प्लस H2O प्राप्त होते हैं। अगला गाइस हमारा अगला हेडिंग है यहाँ पर क्षारक के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। यहाँ पर हमारा हेडिंग क्या है? क्षारक के साथ धात्विक ऑक्साइड की क्रिया। आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। यहाँ पर हमारा आइए इसके बारे में जानते हैं। क्षारक धात्विक ऑक्साइडों के साथ क्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करता है। हमारा क्या करता है? क्षारक धात्विक ऑक्साइडों के साथ क्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करता है। यहाँ पर देखा क्षार और धात्विक ऑक्साइड जब आपस में क्रिया करते हैं तो हमारा क्या बनता है? लवण और जल का निर्माण होता है। हाय गाइस हमारा यहाँ पर पहला पार्ट ख़त्म हो गया है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसा ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें।